डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलितों तथा अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉन आम्बेडकर नगर में जन्मे आम्बेडकर का परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। बचपन से ही आम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव का सामना किया, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश पाने वाले वे पहले दलित छात्र थे। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक करने के बाद उन्हें बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में एमए और 1917 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921 में एमडोएसएससी और 1923 में डीएसएससी की उपाधि हासिल की। सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक करियर। भारत लौटने के बाद आम्बेडकर ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। 2024 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच की मांग की। इसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया, जो जातिगत भेदभाव का प्रतीक माना जाता था। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई। 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। भारतीय संविधान और बाद का जीवन। स्वतंत्रता के बाद आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जो सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा भी तैयार किया, जो महिलाओं के अधिकारों और संपत्ति के मामलों में सुधार लाने के लिए था। 1951 में राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव से निराश होकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों अनुयायियों ने उनका अनुसरण किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। विरासत। डॉ. आम्बेडकर की विरासत आज भी जीवित है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी जयंती 14 अप्रैल भारत में समानता और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। मुंबई में चैत्य भूमि और नागपुर में दीक्षा भूमि जैसे स्मारक उनके योगदान की याद दिलाते हैं। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक सुधार और दलित उत्थान के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।